राम राम। कई बार आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपके मन में लालसा रहती है कि इसका माल मेरे पास आ जाए, इसका सब कुछ मैं अपने पास रख लूं। दूसरे को देख के हमेशा आपके अंदर जलन होती है, ईर्ष्या होती है। किसी नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका हीरो का व्यापार था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में एक हीरो की पोटली लेकर वो समुद्री जहाज पर यात्रा करने निकले। वो दूसरे देश जा रहे थे। उनके व्यापार में से किसी ने बाहर खबर दे दी कि सेठ जी बहुत सारे हीरे लेकर जा रहे हैं। एक ठग व्यापारी का वेश बनाकर उनके पीछे लग गया। उनके पीछे लग गया और उसी जहाज की उसने टिकट ले ली और इन व्यापारी से मित्रता बढ़ाने की कोशिश करने लगा कि 7 दिन का सफर है। मित्रता बन गई, धीरे धीरे उनकी बातचीत होने लगी। उसने अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी बताया, जबकि वास्तव में वो एक ठग था और उन हीरो के पीछे आया था। जब भी ये व्यापारी जिसके हीरे थे कहीं खाना खाने जाता, उस जहाज में कहीं घूमने जाता, तो जो दूसरा व्यापारी जो ठग था उनके बैगों को छानता, सारा देखता कि हीरो की वो थैली कहाँ चली गई। वो वापस लौट कर आता, देखता वह बैग वैसे के वैसे बंद होते थे। ऐसे करते करते 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतते गए। उसने रोज कोशिश की, लेकिन उसे वो हीरो की पोटली मिली नहीं। 7 दिन हो गए, आज सफर समाप्त होने वाला था। तब वो ठग अपना माथा पकड़कर बैठ गया कि ये किसी ने मुझे झूठी सूचना दी है, इसके पास हीरो की थैली है ही नहीं। मेरी तो टिकट भी ऐसे लग गई, मेरा समय भी खराब हो गया। मैं 7 दिन कहीं और ठगी करता, मैं इतना कमा लेता, मैं इसके पीछे आया ही क्यों। अब वो दोनों, सफर समाप्त हुआ, दोनों उतर के अपना अपना सामान लेकर चलने लगे। तब उस ठग व्यापारी ने पीछे से आवाज लगाई, कहता है एक बार बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई व्यापारी हो। मैं तो व्यापारी हूं नहीं, मैं तो एक ठग हूं, लेकिन तुम मेरे से ही बड़े ठग हो। तुमने दुनिया को कहा कि मैं हीरो की पोटली लेकर जा रहा हूं, मैं 7 दिन से तलाश कर रहा हूं, तुम्हारा सारा सामान छान मारा, लेकिन वो हीरो की पोटली मुझे नहीं मिली। तब वो पहला व्यापारी बड़ी जोर से हंसा, कहता मुझे पहले दिन से ही ज्ञात था कि तुम ठग हो। मैं अपने जगह से जब भी कहीं जाता तो अपनी हीरो की पोटली तुम्हारे बैग में डाल जाता था। तुम मेरा सामान छांटते रहे, लेकिन अपना बैग छांटा नहीं। जब मैं वापस लौटता तो तुम्हारे बैग में से वापस अपने बैग में रख लेता। तो ये कथा छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें ये बताती है कि जो हमारे अंदर हीरे हैं, हम उनको तलाश नहीं रहे, दूसरों के हीरों को तलाशने के चक्कर में अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने जो हीरा रूपी तन आपको दिया है, उसको अच्छी तरह भगवान की शरण में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के कर्म में लगाइए। ये ना हो कोई ठग आए और आपके हीरो को चुराने की कोशिश करे और आपका सारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाए। इसलिए प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए। राम राम, जय श्री राम।